लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन के द्वारा कही गई ये लाइनें कुछ लोगों पर एकदम सटीक बैठती हैं। जिंदगी में हार मानने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन उस हार को अपनी जीत बनाने वाले इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं। अपनी कड़ी मेहनत से जीत हासिल करने वाले एक ऐसी शख्सियत हैं रामचंद्र अग्रवाल। दोस्तों, आपको बता दें कि रामचंद्र अग्रवाल वी2 मॉल के मालिक हैं। वर्तमान में इस कंपनी की मार्केट कैप $6 बिलियन से अधिक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रामचंद्र अग्रवाल बचपन से ही अपाहिज हैं, लेकिन उन्होंने इस प्रॉब्लम को अपने सपने के आगे कभी आने नहीं दिया। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि एक हैंडीकैप आदमी ने कैसे $6 बिलियन से अधिक की कंपनी बनाई। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। रामचंद्र अग्रवाल का जन्म 15 फरवरी 1965 को एक सामान्य परिवार में हुआ था। रामचंद्र अग्रवाल वी2 मॉल के संस्थापक हैं। शारीरिक रूप से विकलांग होने के बावजूद भी रामचंद्र अग्रवाल ने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। एक फोटो स्टेट की दुकान से 1000 करोड़ की कंपनी तक का सफर उन्होंने तय किया, लेकिन रामचंद्र अग्रवाल के लिए यह सब करना आसान नहीं था। दिव्यांग होने के कारण उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तो आइए जानते हैं उनके संघर्ष और सफलता की कहानी। रामचंद्र अग्रवाल आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। रामचंद्र अग्रवाल बचपन से ही दिव्यांग थे। दिव्यांग होने के कारण वो बैसाखी के सहारे चल पाते थे। इसके बावजूद भी उन्होंने कभी खुद को किसी काम के लिए असमर्थ नहीं समझा और बहुत ही छोटे बिजनेस से अपनी जिंदगी की शुरुआत की। रामचंद्र अग्रवाल ने कोलकाता से अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 1986 में रामचंद्र ने दूसरों से कुछ रुपए उधार लिए और खुद की एक फोटो स्टेट की दुकान खोली। इस काम को उन्होंने लगभग 1 साल तक किया। इसी 1 साल के बीच उन्होंने सोचा क्यों न कुछ और बड़ा बिजनेस किया जाए। तब उन्होंने कपड़े के छोटे से बिजनेस को शुरू किया। रामचंद्र अग्रवाल ने करीब 15 सालों तक कोलकाता में कपड़ों का बिजनेस किया, लेकिन वो हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहते थे। इसलिए वो कोलकाता की अपनी दुकान को बंद करके दिल्ली चले गए। दिल्ली में उन्होंने साल 2001 में विशाल रिटेल के नाम से एक खुदरा बिजनेस शुरू किया। धीरे धीरे उनका यह बिजनेस बहुत तरक्की करने लगा। देखते ही देखते इनका विशाल रिटेल विशाल मेगा मार्ट में तब्दील हो गया, जिसके बाद रामचंद्र अग्रवाल की कंपनी विशाल मेगा मार्ट का नाम शेयर बाजार में भी शामिल हो गया। लेकिन साल 2008 रामचंद्र अग्रवाल के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। शेयर बाजार में गिरावट के कारण उनकी कंपनी विशाल मेगा मार्ट पूरी तरह से डूब गई और वो कर्ज के नीचे दब गए, जिसके कारण उन्हें अपनी कंपनी को श्री राम ग्रुप के हाथों बेचना पड़ा। बिजनेस में इतना बड़ा घाटा होने के बाद भी रामचंद्र अग्रवाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने बहुत जल्द ही अपनी दूसरी कंपनी वी2 की शुरुआत की। आज उनकी कंपनी वी2 देश के अलग अलग शहरों में भी स्थापित हो चुकी है। आज के समय में वी2 एक बहुत बड़ी कंपनी में शुमार है। पूरे देश भर में 32 से ज्यादा शहरों में इसके खुद के आउटलेट हैं और ये सभी बहुत ही मुनाफा कमा रहे हैं। रामचंद्र 2 बड़ी कंपनियों विशाल मेगा मार्ट और वी2 को स्थापित कर चुके हैं। रामचंद्र ने जीवन में कभी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत के दम पर अपनी सफलता की कहानी लिखी। दिव्यांग होने के बाद भी रामचंद्र अग्रवाल ने मजबूत तरीके से खुद को बाजार में स्थापित किया। आज वो कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हम और आप भी उनकी इस कहानी से मोटिवेट हो सकते हैं और जीवन में कुछ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, हमने इस वीडियो के माध्यम से रामचंद्र अग्रवाल के जीवन परिचय के बारे में जाना और ये भी जाना कि उन्होंने कैसे एक अपाहिज होते हुए भी 2 बड़ी कंपनियों को स्थापित किया। तो दोस्तों, आप भी अगर इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।